अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। बेटे आज हम जो है वो दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 20 का। और आप देखेंगे इसमें कि हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल की ज़रूरत क्यों पेश आई। नील बोहर के जो मॉडल है उससे पहले 1911 में रदरफोर्ड अपना मॉडल पेश कर चुका था, एटॉमिक मॉडल। और उसने अपने मॉडल को रिजेंबलेंस दी थी सोलर सिस्टम से। लेकिन सोलर सिस्टम तो न्यूट्रल है और ये जो हैं चार्ज बॉडीज़ हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो इसलिए उसके जो थे नकाइस उनको दूर करने के लिए बोहर ने ये मॉडल पेश किया 1913 में। तो आए इसके पोस्टुलेट्स देखते हैं पहले। एन इलेक्ट्रॉन मूव इन अ फिक्स ऑर्बिट। रदरफोर्ड कहता था कि जब कोई चीज़ मूव करती है क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक तो वो एनर्जी रेडिएट करती है, लेकिन ये तो एनर्जी रेडिएट नहीं करते इलेक्ट्रॉन। तो वो कहता है कि फिक्स ऑर्बिट में मूव करते हैं और इनका ऑर्बिट छोटा नहीं होता। दूसरा, ओनली दो स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर अलाउड। सिर्फ वही ऑर्बिट्स अलाउड हैं जिनमें एंगुलर मोमेंटम NH/2 या मल्टीपल ऑफ H/2 हो। When an electron jumps from the higher energy level to lower energy level, radiates energy in form of photon. जब एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में जंप करता है तो वो एक फोटोन छोड़ता है अपनी एनर्जी को कम करने के लिए, जिसका फार्मूला आपके सामने है और वो HF होती है। H आप जानते हैं प्लांक्स कांस्टेंट है और F जो है वो फ्रीक्वेंसी है। डी ब्रोगली की कुछ इंटरप्रिटेशन जो है वो इसमें पाई जाती है। हालांकि ये 1913 और डी ब्रोगली 1927 में और 1924 में उसको परफॉर्म किया और 1932 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला। इवन देन डी ब्रोगली की कुछ रूट्स यहाँ पाई जाती थी। उसने कहा कि आप फ़र्ज़ करें कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए स्टेशनरी वेव्स बनाता है, तो हम इसको सिमिलैरिटी लेते हैं इस तरह स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह। स्ट्रेच स्ट्रिंग, तो आप देखें ज़रा अब क्या होगा। टोटल स्ट्रिंग जो है वो L लेंथ की थी, ठीक है। L लेंथ की स्ट्रिंग थी, तो ये N/λ/2 यानी हाफ वेव बन गई। यानी ये भी फार्मूला लिखा हुआ है आप 2πr = n λ। 2πr सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल और n λ हमने कहा स्टेशनरी वेव्स में n वेव लेंथ्स बन रही हैं यहाँ, इसीलिए तो हमने इसी को सीधा किया, हमने इसी को सीधा समझा। तो ये 2πr n λ के बराबर हो गया, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। अब बोहर्स थ्योरी क्या कहती है? L = mvr NH/2π। तो लैम्डा की वैल्यू पुट की गई डी ब्रोगली के फार्मूले से। डी ब्रोगली के फार्मूले से लैम्डा की वैल्यू पुट की गई जो कि H/2π थी। जब हमने वो देखें पुट की और रीअरेंज किया इसको, तो ये रीअरेंज 2πr = NH/2mv n लैम्डा हो गया। देयर फॉर n लैम्डा = 2πr NH/mv होता है, विच लीड्स टू लैम्डा = H/mv। तो यानी ये जो फार्मूला बनता है ये दरअसल बोहर के पोस्टुलेट से ही बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डी ब्रोगली की कुछ रूट्स बोहर्स एटॉमिक मॉडल में पाई जाती थी, लेकिन उस वक़्त तक किसी ने भी गौर ना किया जब तक डी ब्रोगली ने इसको एक्सप्लेन ना कर दिया। और जब एक्सप्लेन हो गया तो हमें पता लगा कि ये बिल्कुल ठीक था। ऐसा है कि बोहर मॉडल में डी ब्रोगली के मॉडल की कुछ खसूसियात पाई जाती थीं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।